आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आखिरकार 9वीं और 10वीं जमात के 900 म्यूनसिपल तलबा के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम ने खरीदी 3 लाख रुपयों की लागत से निसाबी किताबें। MCN न्यूज़ का असर। नहायत अकीदत से मनाई गई शहर में संत गाड़गे बाबा की बरसी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। खराज अकीदत पेश। 16 दिसंबर से जारी ऑनलाइन जगन माता शारदा डिबेट मुकाबले हुए ख़त्म। फातिह तलबा में किए गए इनामात तकसीम। और घाटी दवाखाने से फरार आदि मुलजिम पुलिस के शिकंजे में। फरवरी 2020 में फाजिल अदालत ने सुनाई थी 5 साल की कैद बामशक्क़त और जुर्माने की सज़ा। खबरें तफसील से। नाजरीन, हमने MCN पर खबर दिखाई थी कि म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम 9वीं और 10वीं के तलबा अब तक निसाबी किताबों से महरूम हैं। हमारी खबर का असर हुआ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम ने 9वीं और 10वीं के 900 तलबा के लिए 3 लाख रुपयों की लागत से निसाबी किताबें खरीद कर तलबा में तकसीम करना शुरू कर दी। वाज़ेह है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत नए तालीमी साल के आगाज़ पर बाल भारती पाठ्य पुस्तक मंडल की जानिब से म्यूनसिपल स्कूलों के अलावा खानगी इमदादी स्कूलों में ज़ेर तालीम पहली से 8वीं जमात के तलबा में निसाबी किताबें मुफ्त तकसीम की जाती हैं। इस साल भी जून के महीने में पहली से 8वीं जमात के तलबा में निसाबी किताबें तकसीम करने के लिए स्कूली सतह पर किताबें मुहैया कर दी गईं। इसी तरह म्यूनसिपल स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबे तालीम निसाबी किताबें खरीद कर उनमें तकसीम करता रहा है। लेकिन इस साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा शोबे ने गुज़िश्ता माह तक इन तलबा के लिए निसाबी किताबें नहीं खरीदी थीं, जिसकी वजह से इन तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा था। इस ताल्लुक़ से जब हमने MCN पर खबर दिखाई तो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जाग पड़ा और दिसंबर महीने में 9वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के लिए निसाबी किताबें ख़रीद कर किताबें तलबा में तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया गया है। शोबे तालीम की जानिब से अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए जवाज़ पेश किया जा रहा है कि इस साल कोरोना वायरस नामी वबा के सबब किताबें ख़रीदने में ताख़ीर हुई है, मगर हकीकत ये है कि मुताल्लिक़ा शोबे ने MCN पर खबर दिखाए जाने के बाद म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम 9वीं और 10वीं जमात के 900 तलबा के लिए 3 लाख रुपयों की लागत से किताबें खरीदी हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 11 सेंट्रल स्कूल्स की मारिफत ये किताबें तकसीम की जा रही हैं, जिसकी वजह से वो तलबा जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और वो ऑनलाइन क्लासेस से महरूम थे, उन्हें स्टडी करने में सहूलत होगी। संत गाड़गे महाराज की बरसी आज शहर में नहायत अकीदत से मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आवाम में सफाई से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से संत गाड़गे बाबा ने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। इसी वजह से हुकूमत उनके नाम से सफाई मुहिम चलाती है और लोकल बॉडीज़ के दरमियान संत गाड़गे बाबा सफाई मुकाबले भी मुनक़िद करवाए जाते हैं। आज उनकी बरसी के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। कुछ शहरियान ने उनकी बरसी के मौके पर अपने महलों में रास्तों पर जमा कचरा साफ़ किया और अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का अज़्म किया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हनुमान चौक इलाके में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, कचरू घोड़के, अशोक दामले, मनीषा मुंडे, लक्ष्मीकांत थेटे, अविनाश उबाड़े और दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 16 दिसंबर से जारी ऑनलाइन जगन माता शारदा डिबेट मुकाबलों के नताइज आज जाहिर कर दिए गए और फातिह तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। नाजरीन, वेद विज्ञान अनुसंधान संस्था और विश्व फाउंडेशन विष्णुपुरी अक्कलकोट के इश्तिराक से 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक तलबा के मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान ऑनलाइन जगन माता शारदा डिबेट मुकाबले रखे गए थे, जिसमें रियासत भर से 300 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों के नताइज आज ज़ाहिर किए गए और फातिह तलबा में इनामात तकसीम किए गए, जिसके लिए एक प्रोग्राम सातारा में मौजूद PD जवड़कर पब्लिक स्कूल में रखा गया। इस मुकाबले में फातिह तलबा में डिप्टी ज़िला कलेक्टर मंदार वैद्य के हाथों इनामात तकसीम किए गए।
تقسیم انعامات تقریب میں آرگنائزر و ماہر تعلیم ایس پی جوڑکر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس موقع پر طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے ڈپٹی کلکٹر مندار ویدیہ نے طلباء کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت سے واقف کروایا۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی خواہش کرنے کی بجائے مسابقتی امتحان کو ترجیح دیں، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے وہ ڈاکٹر اور انجینئر سے بھی اونچا مقام سماج میں پا سکتے ہیں۔ اس شعبے میں ترقی کے مواقع سے متعلق بھی انہوں نے طلباء کی رہنمائی کی اور انہیں نصیحت کی کہ خود اعتمادی میں اضافے کے لیے طلباء مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے رہیں۔ ہر گروپ میں پہلا مقام حاصل کرنے والے طالب علم کو 1111 روپے نقد اور جگن ماتا شاردا کپ و سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کا تعارف ایس پی جوڑکر نے پیش کیا، جبکہ جیوری کے فرائض انجلی کلکرنی، ارچنا اپاسنی، اسنیہل کروڑکر، پروفیسر گنیش کھوسرے، رویندر تمیوار، ڈاکٹر پنڈلک کولتے اور دھنیہ کمار تلک نے ادا کیے۔ तमिळनाडूतील एका सर्वसामान्य मच्छीमाराच्या पोटी जन्माला आलेल्या कलावांचा प्रवास धक्काच करणारा आहे। रामेश्वरम ते राष्ट्रपती भवन हा अशक्यप्राय प्रवास त्यांनी सर केला। मच्छीमाराच्या पोटी जन्माला आलेल्या या पोराला देशातला प्रत्येक माणूस आदर्श मानतो, नतमस्तकच होतो। संतांचे वचन आहे, शुद्ध बीजापोटी फळ रसाळ कोमटी। काय होती यांच्या आई वडिलांची गुरुची शिकवण? अब्दुल कलाम लहान असताना त्यांनी चिंचोके विकून आईला एक आणा दिला। आई, आपल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी मी तुला रोज एक आणा देईन। तेव्हा त्यांची आई त्यांना म्हणाली, बाळा, आजचे संकट उद्याचे वरदान ठरते, आजचे अपयश उद्याचे यश ठरते। वाईटातूनही चांगले करू शकते, अल्लाहवर निष्ठा ठेव। बाळा, आता तू फक्त शाळेत जायचं, शिकायचं, अभ्यास करायचा, ज्ञान मिळवायचा। ज्ञानाची कमाई हीच तुझी कमाई आहे, तीच तू मिळव। अहोरात्र वाचन कर, श्रीमंत माणसेच वाचन करतात असं नसून। जेव्हा APJ अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपती म्हणून निवडून देण्यात आले, तेव्हा संपूर्ण राष्ट्र भवन सजवले गेले। तेव्हा ही तयारी देखील करण्यात आली होती की नवीन राष्ट्रपतींच्या सामानाची व्यवस्था करणे। पण ही गोष्ट ही तेवढीच खरी आहे की जेव्हा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपती म्हणून राष्ट्रभवनात गेले, तेव्हा त्यांच्याजवळ फक्त 2च सुटकेस होते। एकात त्यांची पुस्तके आणि एकात त्यांचे कपडे। अगदी साध्यापणे आपले आयुष्य जगणारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपल्या खऱ्या आयुष्यातही मनमिसळू स्वभावाचे होते। त्यांनी ज्यांच्या सोबत काम केले त्यांची मने जिंकली। म्हणून कलाम हे ते फक्त त्यांच्या कामामुळेच नव्हे, तर एक माणूस म्हणूनही प्रेरणादायी आहे। माणूस म्हणून प्रत्येक गुण त्यांच्या अंगी होता। त्यांचे विचारही खूप महत्त्वाचे होते। ते नेहमी म्हणायचे, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, don't read success stories, you will get only ideas. Don't read success stories, you will get only message. Read failure stories. Read failure stories, you will get some ideas to get success. Read failure stories, you will get some ideas to get success. आइंदा सभी इंतखाबात में बहुजन वंचित आघाड़ी अपने बल पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी और MIM के साथ किसी भी किस्म का कोई इंतखाबी समझौता नहीं किया जाएगा। ये ऐलान बहुजन वंचित आघाड़ी यूथ विंग के रियासती सदर नीलेश विश्वकर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि VBA के बानी सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने रियासत महाराष्ट्र का दौरा करके नौजवानों को सियासत में आने का मौका फराहम करने की गर्ज से उन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल किया है। लिहाजा नौजवान VBA में शामिल होकर दस्तूर हिंद ने यहाँ की आवाम को जो हुकूक बहाल किए हैं, इन हुकूक से महरूम तबक़ात को इंसाफ दिलाएं। ये मशवरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने नौजवानों को दिया। नीलेश विश्वकर्मा ने इस बात का भी ऐलान किया कि आइंदा होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी को मुस्तहकम बनाने का काम ज़ोर शोर से जारी है और इन इंतखाबात में MIM के साथ किसी किस्म का कोई इंतखाबी समझौता नहीं किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित भुईगढ़, सिद्धार्थ मोकड़े, रियासती सेक्रेटरी राजेंद्र पातुड़े, औरंगाबाद मगरिब के ज़िला सदर प्रकाश बकले, शहर सदर संदीप शिरसाट, अंकुश वेताल, चेतन गांगुर्डे और रविकांत राठौड़ भी मौजूद थे। सर, औरंगाबाद में जो है ये MIM का खासदार है। इससे पहले 25 कारपोरेटर उनके चुन के आए हुए। MIM का शहर में दबदबा है और आप कैसा मुकाबला करेंगे महानगर पालिका में उनका?
एमआईएम एक राष्ट्रीय उनकी पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी ये हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी हमारे एनालिसिस आने वाले समय आपको निश्चित इसके रिजल्ट मिलेंगे। जिस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं बूथ पर, ग्रास पर जाकर, वार्ड पर, उसके रिजल्ट कुछ समय लगेगा, लेकिन आने वाले महानगर पालिका में आपको वंचित का झंडा जरूर दिखेगा। खुद के बलबूते पर आप चुनाव लड़ने वाले या युति करने वाले? इस बारे में इसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके ऊपर मत जाहिर कर चुके हैं और वंचित युवा आघाड़ी अपने बलबूते भी चुनाव, सारे कार्यकर्ता के चुनाव है तो निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, हम खुद के भरोसे जाके लड़ रहे हैं। साथ में लड़ने वाले नहीं, औरंगाबाद शहर की महापालिका में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जहाँ पे जो समस्या है, हमारे यहाँ पे अमित भाई है जो इसके पहले भी पार्षद रह चुके हैं, आने वाले समय में हमारे ताकतवर उम्मीदवार यहाँ के हैं। जो समस्या जैसी थी वैसी है, सत्ता किसी की भी आए, एमआईएम का सांसद हो जाए या सेना का था, कांग्रेस का था, आज भी पानी को लेकर, गरीब आदमी की जो आम आदमी समय मेडिकल को लेकर जो इश्यूज है वो वैसी है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ही महानगर पालिका में होगा कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छा बिजली और पानी ये आम आदमी को मिले ताकि उसके जो जीवन मान की गति है वो सुधारे। पेट दर्द का बहाना बनाकर घाटी दवाखाने में जेरे इलाज हरसुल जेल का एक कैदी गुज़िश्ता 5 दिसंबर को जेल मुलाजमीन को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसे गुज़िश्ता रोज क्राइम ब्रांच पुलिस ने धर दबोचा है। जिनसी इस्तेहसाल, कमसिन लड़कियों के साथ गलत हरकतें और कत्ल जैसे संगीन जुराइम में मुलव्विस किशोर विलास औहाड़ को फाजिल अदालत ने फरवरी 2020 में 5 साल की कैद बामशक्कत और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी और तभी से वो हरसुल जेल में सज़ा काट रहा था। 4 दिसंबर को उसने बीमार होने का ढोंग रचाया, जिस पर जेल इंतज़ामिया ने उसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना रवाना किया, जहां उसे वार्ड नंबर 18 में दाखिल किया गया। 5 दिसंबर की सुबह जेल मुलाजमिन को चकमा देकर वो दवाखाने से फ़रार हो गया था। ये मामला बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया था और पुलिस उसको ढूंढ रही थी। गुज़िश्ता रोज़ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अजब सिंह जारवाल को इत्तला मिली कि किशोर यशवंत नगर इलाके में रूपोश है, लिहाजा इंस्पेक्टर जारवाल पुलिस मुलाजिम प्रकाश चौहान, प्रभाकर राउत और संदीप सानप को साथ लेकर यशवंत नगर पहुंचे और रेलवे ट्रैक से करीब उसे धर दबोचा। उसके बाद उसे बेगमपुरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। एसटी बसेस में एलएनजी कन्वर्जन की कार्रवाई जारी है। इसी तरह सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसेस शुरू करने की तजवीज़ भी एसटी इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। ये इत्तला एसटी कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुहास चैने ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। टेक्नॉलॉजी आता येते आहे तर त्याचाही आपण विचार करतो आहे आणि ती प्रोसेसमध्ये आहे। त्यामुळे सीएनजी, एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक बसेस या 3 नॉन पोल्युटिंग जे आपले फ्युएल्स आहेत त्या फ्युएलकडे जाण्याचा महामंडळ इलेक्ट्रिक बसेसचं काही झाले का सर? इलेक्ट्रिक बसेसचं आपल्याला 150 बसेस फेम 2 योजनेमध्ये मंजूर झाल्या आहेत केंद्र शासनाकडून, तर त्याची प्रोसेस चालू आहे। पण आपण अधिकच्या काय घेता येईल का हे पण बघतो आहे। 150 बसेस आता प्रोसेस सुरू होईल तरी मला वाटतं 5-6 महिन्यात जाईल। स्मार्ट सिटीत मिळणार आहे ते 150 मधल्याच असणार? स्मार्ट सिटीत नाही, स्मार्ट सिटीचा याशी संबंध नाही की फेम 2 जी योजना आहे त्याच्यामध्ये सबसिडाईज स्वरूपात ते मिळतात, तर त्या आपल्याला 150 मंजूर झालेल्या आहेत आपल्या राज्याला। स्मार्ट सिटीला किंवा महानगरपालिकांना वेगळ्या मंजूर झाल्या आहेत, त्या वेगळ्या। बस बांधणी जी आता ह्याच पद्धतीने आपण करून त्यांना ह्या फ्युएलमध्ये टाकतो। आता ते करत असताना आपल्या जुन्या बसेस ज्या आहेत त्या ॲल्युमिनियम बॉडीच्या आहेत। आता आपल्याला कल्पना आहे की आपण बऱ्याचशा बसेस 7-8 वर्ष झाल्यानंतर ॲल्युमिनियम बॉडी बदलून त्याला MS बॉडीमध्ये कन्वर्ट करतो आहे। तर आणि त्या MS बॉडीमध्ये कन्वर्ट केलेल्या बसेस चांगल्या आहेत, एकतर हे पण चांगल्या म्हणजे डिझाईन वगैरे चांगलं आहे, ते दिसायला अट्रॅक्टिव्ह आहेत, त्याशिवाय त्या स्टेबल आहेत, मजबूत अशा प्रकारची ती बांधणी आहे। तर आपण जेव्हा CNGला बस देऊ, एसटीचं उत्पन्न वाढवायचं असेल तर तुम्हाला प्रयोग करावा लागेल। CNG LNG आपण जर म्हटलं आहे तर एक LNGचं आम्ही ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इश्यू केलेला आहे। म्हणजे साधारणपणे सध्या ज्या आपल्या गाड्या आहेत डिझेलवरच्या 7-8 वर्ष आयुष्य झालेल्या ज्या गाड्या आहेत त्यांना LNGमध्ये कन्वर्ट करणे आणि LNGचं सप्लाय डिस्पेन्सिंग सेंटर्स उभारणे, तशा प्रकारे LNG कन्व्हर्जनचं आम्ही प्रोसेस सुरू केलेली आहे।
पुढे CNGचा पण आमचा विचार आहे, म्हणजे त्यासोबत CNG बसेस सुद्धा चालवायचं आहे आणि इलेक्ट्रिक बसेस पण सुद्धा आपण शिफ्ट करणार आहोत. सध्या LNG ची किती फलन झालेलं आहे आणि LNG चा आपण एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता इश्यू केला आहे, म्हणजे आपण आता जस्ट सुरू केला आहे. तर पहिल्या टप्प्यामध्ये 500 आणि एकूण 3000 गाड्या आपल्याला कन्वर्ट करण्याचा पण निर्णय आहे महाराष्ट्रामध्ये. जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद जुनूब की जानिब से आज रेंगटीपुरा में वाक़े अजीत दालमिल के अहाते में नशा मुखालिफ कैंप मुनक़िद किया गया, जहां माहिर अमराज नफ्सियात ने मुख्तलिफ नशों के आदि 100 से ज़ायद अफराद का तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाएं तकसीम की गईं. नाजरीन, शराब, गांजा, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, सिगरेट, बीड़ी, नींद की गोलियां, बटन और MD ड्रग्स व इस तरह की दीगर नशावर अशिया इंसानी सेहत के साथ साथ माशरे के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है. गुज़िश्ता कुछ सालों में नशा करने की वजह से शहर में कत्ल की सनसनीखेज़ वारदातें भी पेश आ चुकी हैं और नशावर अशिया के इस्तेमाल से डोमेस्टिक वायलेंस के मामलात में भी बेपनाह इजाफ़ा हुआ है. कई घर टूट चुके हैं. माँ बाप के दरमियान होने वाले आए दिन झगड़ों का असर उनकी औलाद पर भी पड़ने लगा है, जिसकी वजह से उनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर बुरे असरात पड़ने लगे हैं. लिहाजा मुंशियात के आदी अफराद को इस बुरी लत से निजात दिलाने की गर्ज से आज जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद जुनूब की जानिब से एक कैंप रेंगटीपुरा में वाक़े अजीत दालमिल के अहाते में रखा गया, जहां माहिर अमराज नफ्सियात डॉक्टर इश्नापाल, डॉक्टर अमित नरवाने और डॉक्टर मुस्तफ़ा अजहर ने दोपहर तक 100 से ज़्यादा अफराद का तिब्बी मुआयना किया और उनकी काउंसलिंग करते हुए उनमें दवाएं तकसीम की. इस कैंप को कामयाब बनाने में जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद जुनूब के अमीर डॉक्टर सलमान मुकर्रम, हाफिज़ इदरीस, शेख इब्राहिम, सलीम हाशमी, परवेज़ अहमद, सैयद मजहर और मोहम्मद आरिफ ने अहम रोल अदा किया. 2019 अगस्त और जुलाई अगस्त में हम लोगों ने इस पूरे इलाके का सर्वे किया था, रेंगटीपुरे का, ताकि यहाँ के मसाइल को एड्रेस किया जा सके इस्लामी माशरे के तहत. तो हमने यहाँ पाया कि 500 घरों के सर्वे में 70-80 घर ऐसे हैं कि जिनमें ये शराब की जो लानत है उससे जूझ रहे हैं. सारा समाज, सारा घर जो इससे जूझ रहा है. इनके आपसी रिश्ते, बच्चों की तरबियत और माल और कारोबार, ये सारी चीज़ें मसला बनी हुई हैं. तो जमात इस्लामी हिंद जो इस्लाह माशरा के तहत ये काम करती है, तो हमने चाहा कि इस समाजी नासूर को इस इलाके से, इसके लिए कुछ हम अब जो कुछ हमसे बन पड़ सका छोटी मोटी कोशिश की जाए. तो यही वो कोशिश है कि हमने एक फ्री नशा मुखालिफ कैंप का इनेकाद किया है और हम समझते हैं कि ये इंतहाई ज़रूरी है कि आने वाले ये जो जनरेशन है इनके लिए कि ये शराब से और ये सारी बटन से और ये जो सारी बुराइयां यहाँ पर आम हैं, इनसे लोगों को बचाया जाए. रियासती वज़ीर आला की हिदायत पर औरंगाबाद ज़िले में मौजूद ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत को कम करने की गर्ज से शिवसेना यूथ विंग की जानिब से औरंगाबाद मगरिब में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 100 से ज़ायद शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया. नाजरीन, कोरोना वायरस नामी वबा के सबब पूरी रियासत में मौजूद ब्लड बैंक्स में खून की कमी हो गई है. लिहाजा इस कमी को पूरा करने की गर्ज से रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत की आवाम से अपील की कि बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद करके ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाएं. जिस पर शिवसेना पार्टी की यूथ विंग की जानिब से आज असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह रुकन असेंबली संजय शिरसाट के हाथों किया गया. इस मौके पर शहर के साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, साबिक कारपोरेटर ऋषिकेश खैरे, युवा सेना के नायब ज़िला सदर शेखर जाधव, किरण तुपे, नंदू मस्के, दत्ता शेलार और पराग कुंदलवाल भी मौजूद थे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी राज्यामध्ये रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर रक्तदात्यांना रक्तदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने संभाजीनगर जिल्ह्यातील युवा सेना शाखेतर्फे या ठिकाणी रक्तदान शिबिरे घेण्यात आलेली. पूर्वमध्ये जवळपास 200 रक्तदान या ठिकाणी रक्तदात्यांनी केले. पश्चिम विधानसभा क्षेत्राचं आजचं रक्तदान शिबिर आहे. या रक्तदान शिबिरामध्ये आपण बघितलं असेल की 100च्या वर रक्तदाते या ठिकाणी रक्तदान नोंद केलेले आहे. या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये
रुग्णांना त्रास होऊ नये म्हणून रक्तदानाचं हे एक महायज्ञ आम्ही चालू केलेलं आहे. लवकरच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागातही रक्तदान शिबिर या ठिकाणी घेण्यात येईल. जिला परिषद और पंचायत समिति की जनरल बॉडी मीटिंग और दीगर झैली कमेटियों की मीटिंग्स अब ऑनलाइन न ली जाए, बल्कि साबिक ही की तरह अराकीन की मौजूदगी में ये मीटिंगें मुनक्किद की जाए. ये हिदायत रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जानिब से जिला परिषद इंतजामिया को दी गई है. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 7 माह से देही मकामा से मुंतखबा ज़िला परिषद अराकीन ज़िला परिषद दफ्तर नहीं आ रहे हैं और ज़िला परिषद व पंचायत समिति सतह पर होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग ऑनलाइन मुनक्किद की जा रही थी. लेकिन इन मीटिंगों में क्या फ़ैसले लिए जा रहे थे, इससे अराकीन लाइल्म थे. लिहाजा अब ज़िला परिषद पंचायत समिति की जनरल मीटिंग के अलावा झैली कमेटियों की मीटिंग्स भी ऑनलाइन न लेने की हिदायत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जानिब से ज़िला परिषद इंतज़ामिया को दी गई है. पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की रहनुमाई में बजाज नगर मोरे चौक में मौजूद मसीहा के मीटिंग हॉल में स्क्रैप मर्चेंट्स की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी गई. इस मीटिंग में छावनी इलाके के 50 से ज़ायद स्क्रैप मर्चेंट शरीक हुए, जहां भंगार सामान का कारोबार करने वाले इन ताजिरों की रहनुमाई की गई कि स्क्रैप ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए. इसी तरह उन्हें ये भी इंतबाह दिया कि पुलिस महकमे की जानिब से दी गई गाइडलाइन पर अमल न करने वालों के खिलाफ रास्त केस दर्ज किया जाएगा. इस ज़िम्मन में इन ताजिरों को दिफा 149 के तहत नोटिस भी जारी की गई. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों शहर के अलावा वालूज सनती इलाके में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदातें मंजर आम पर आई हैं. इसी तरह से व्हीकल चोरों ने भी पुलिस महकमे का दर्द-ए-सर बढ़ा रखा है. लिहाजा चोरी की वारदातों पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने नया एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत स्क्रैप मर्चेंट्स और उनकी दुकानों पर काम करने वाले बच्चों पर पुलिस महकमा कड़ी नज़र रखेगा. इस मीटिंग में एसीपी अशोक बनकर और वालूज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर मधुकर सावंत भी मौजूद थे. मुंबई नासिक हाईवे पर फतेहाबाद पेपर मिल से करीब एसटी कारपोरेशन की एक बस हादसे का शिकार हो गई. खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. ज़राए के मुताबिक आज सुबह 5 बजे 13 मुसाफिरों को लेकर एसटी कारपोरेशन की एक बस औरंगाबाद से नासिक के लिए रवाना हुई. फतेहाबाद गांव से करीब पेपर मिल के सामने धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे की तामीर के लिए मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने रास्ते के ऐन दरमियान में मिट्टी का एक ढेर डाल रखा है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई डाइवर्जन बोर्ड भी नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से बस ड्राइवर को इसका अंदाज़ा नहीं हो पाया और बस मिट्टी के ढेर में जाकर फंस गई और गाड़ी के अगले व्हील भी निकल गए और बस का डीजल टैंक फूट गया, जिसकी वजह से डीजल सड़क पर फैल गया. इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरों को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन वहां से गुजर रही एक मोटरसाइकिल सड़क पर डीजल फैल जाने के सबब फिसल गई और मोटरसाइकिल सवार ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से उसके सर पर शदीद चोट आई. हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर राजश्री आड़े, पुलिस अमलदार बीडी पचलोरे, रफ़ीक पठान, शरद बचाव, प्रभाकर पाटेकर और सचिन त्रिभुवन जाए हादसे पर पहुंचे. MCN न्यूज़ दौलताबाद जावेद शेख की रिपोर्ट. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. आखिरकार 9वीं और 10वीं जमात के 900 म्युनिसिपल तलबा के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम ने खरीदी 3 लाख रुपयों की लागत से निसाबी किताबें. MCN न्यूज़ का असर. नहायत अकीदत से मनाई गई शहर में संत गाड़गे बाबा की बरसी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद. खराज अकीदत पेश. 16 दिसंबर से जारी ऑनलाइन जगन माता शारदा डिबेट मुकाबले हुए ख़त्म. फातिह तलबा में किए गए इनामात तकसीम. और घाटी दवाखाने से फरार आदि मुलजिम पुलिस के शिकंजे में. फरवरी 2020 में फाजिल अदालत ने सुनाई थी 5 साल की कैद बा मशक्क़त और जुर्माने की सज़ा. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.